बच्चों, आप सभी को हिंदी क्लास में स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पोएम नंबर 2 यानी संतान भारत की को पढ़ा था। अभी हम पोएम के संबंधित शब्दार्थ, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, प्रश्नोत्तर और ग्रामर पार्ट को पढ़ेंगे। उसमें पहले आता है शब्दार्थ। शब्दार्थ में पहले आता है प्रसार करना यानी फैलाना, मतलब टू स्प्रेड। क्या है? प्रसार करना, फैलाना, टू स्प्रेड। दूसरा आता है प्रदूषण। प्रदूषण क्या है? दोष। क्या है? पॉल्यूशन। कन्नड़ में क्या बोलते हैं उसको? मालिन्य। क्या है? मालिन्य। प्रदूषण का मतलब है पॉल्यूशन। अभी तीसरा आता है स्वस्थ। स्वस्थ का मतलब है तंदुरुस्त। क्या है? हेल्दी। स्वस्थ का मतलब है तंदुरुस्त। मुक्ति। क्या है? मुक्ति का मतलब है आज़ादी यानी फ्रीडम। क्या होता है? मुक्ति का मतलब है आज़ादी यानी फ्रीडम। आखिर में आता है नागरिक। क्या है? नागरिक का मतलब है नगरवासी। नगरवासी का मतलब है सिटीजन। क्या है? नागरिक यानी नगरवासी। अभी हम स्वाध्याय को पढ़ेंगे। स्वाध्याय का मतलब है एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। एक्सरसाइज में पहले आता है कविता के आधार पर रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। उसमें पहले आता है सेवा डैश करेंगे उसकी। सेवा लगातार करेंगे उसकी। क्या है? सेवा लगातार करेंगे उसकी। और दूसरी आता है मानव को डैश बनाएंगे। मानव को सुखी बनाएंगे। क्या है? मानव को सुखी बनाएंगे। अभी तीसरा आता है डैश से मुक्ति पाएंगे। प्रदूषण से मुक्ति पाएंगे। क्या है? प्रदूषण से मुक्ति पाएंगे। चौथा आता है आगे बढ़ते डैश हमारे। क्या है? आगे बढ़ते कदम हमारे। क्या होता है बच्चों? आगे बढ़ते कदम हमारे। आखिर में आता है पीछे कभी ना डैश जाएंगे। पीछे कभी ना हट जाएंगे। क्या है? पीछे कभी ना हट जाएंगे। अभी हम रिक्त स्थानों को और एक बार पढ़ेंगे। पहले सेवा लगातार करेंगे उसकी। क्या है? उसका आंसर क्या है? लगातार। अभी दूसरा आता है मानव को सुखी बनाएंगे। इसमें आंसर क्या है? सुखी। क्या है? मानव को सुखी बनाएंगे। तीसरा आता है प्रदूषण से मुक्ति पाएंगे। इसमें आंसर कौन सा है? प्रदूषण। क्या है? प्रदूषण से मुक्ति पाएंगे। चौथा आता है आगे बढ़ते कदम हमारे। इसमें आंसर कौन सा है? कदम। आगे बढ़ते कदम हमारे। आखिर में आता है पीछे कभी ना हट जाएंगे। इसमें आंसर हट जाएंगे। अभी हम प्रश्न 2 को पढ़ेंगे। प्रश्न 2 में आता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसमें पहले आता है बच्चे मानव को कैसे सुखी बनाएंगे। क्या है? बच्चे मानव को कैसे सुखी बनाएंगे। बच्चे मानव को ज्ञान का पौधा लगाकर सुखी बनाएंगे। क्या है? बच्चे मानव को ज्ञान का पौधा लगाकर सुखी बनाएंगे। अभी दूसरा आता है प्रदूषण से मुक्ति कैसे पाएंगे। क्या है? प्रदूषण से मुक्ति कैसे पाएंगे। रोज एक पौधा लगाकर प्रदूषण से मुक्ति पाएंगे। क्या है? रोज एक पौधा लगाकर प्रदूषण से मुक्ति पाएंगे। अभी तीसरा आता है देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे। क्या है? देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे। विज्ञान का प्रसार करके देश को आगे बढ़ाएंगे। क्या है? विज्ञान का प्रसार करके देश को आगे बढ़ाएंगे। अभी चौथा आता है बच्चे क्या बनना चाहते हैं। बच्चे देश के अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं। क्या है? बच्चे क्या बनना चाहते हैं। बच्चे देश के अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं। आखिर में आता है बच्चे क्या दूर भगाएंगे। बच्चे बीमारी दूर भगाएंगे। क्या है? बच्चे क्या दूर भगाएंगे। बच्चे बीमारी दूर भगाएंगे। तो बच्चों अभी क्वेश्चन आंसर्स को और एक बार पढ़ेंगे। पहले आता है बच्चे मानव को कैसे सुखी बनाएंगे।
बच्चे मानव को ज्ञान का पौधा लगाकर सुखी बनाएंगे। दूसरा आता है प्रदूषण से मुक्ति कैसे पाएंगे। रोज एक पौधा लगाकर प्रदूषण से मुक्ति पाएंगे। पौधा मतलब क्या है इधर, प्लांट। अभी तीसरा आता है देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे। विज्ञान का प्रसार करके देश को आगे बढ़ाएंगे। अभी चौथा आता है बच्चे क्या बनना चाहते हैं। बच्चे देश के अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं। अच्छे नागरिक मतलब गुड सिटीजन। आखिर में आता है बच्चे क्या दूर भगाएंगे। बच्चे बीमारी दूर भगाएंगे। बीमारी का मतलब है डिसीजेस को दूर भगाएंगे। इस पोयम में व्याकरण भाग में भाववाचक संज्ञा दिए हैं, उसे हम समझेंगे। भाववाचक संज्ञा यानी फीलिंग्स, स्वभाव, स्थिति आदि का हम केवल अनुभव कर सकते हैं, इन्हें देख या छू नहीं सकते हैं। ऐसी संज्ञाओं को भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। उसमें पहले आता है रंगीला, उसका भाववाचक शब्द है रंगीन। क्या है, रंगीन। अभी दूसरा आता है मोटा, उसका भाववाचक संज्ञा है मोटापन। क्या है, मोटापन। कुशल, कुशलता। क्या है, कुशल का भाववाचक संज्ञा क्या है, कुशलता। और गंदा, क्या है, गंदा, उसका भाववाचक संज्ञा कौन सा है, गंदगी। क्या है, गंदगी। पांचवा आता है क्रूर। क्रूर क्या है, उसका क्रूरता। क्या है, क्रूरता। छठा आता है नैतिक। नैतिक का भाववाचक संज्ञा कौन सा है, नैतिकता। क्या है, नैतिकता। सातवां आता है सुंदर। क्या है, उसका सुंदरता। क्या है बच्चों, सुंदर का भाववाचक संज्ञा कौन सा है, सुंदरता। बच्चों इस प्रश्न से हमारा पद्य विभाग में संतान भारत की का पोयम समाप्त होता है। धन्यवाद।